सावन के माह में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लें, मिलेगी शुभ फल की प्राप्ति। अगर आप भी तुलसी माता की बहुत ही सेवा करती हैं, उसके बावजूद आपकी तुलसी सूख जाती है, तो ध्यान रखें, तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा कैसी है। तो सावन के महीने में कुछ उपाय करके आप अपनी तुलसी माता को हरी भरी कर सकती हैं और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। वैसे तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दौरान शिवालयों में महादेव का पूजन, विशेष अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। सभी भक्तजन पवित्र नदियों से जल कावड़ में भरकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के साथ ही भगवान विष्णु के पूजन के लिहाज से भी काफी अहम माना गया है। इस महीने में अगर आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आइए जानते हैं कि सावन के महीने में हमें तुलसी से जुड़े कौन से उपाय करना चाहिए, जिससे कि हमारी तुलसी हरी भरी रहेगी और हमें लक्ष्मी माता की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा भी भोलेनाथ के साथ प्राप्त होगी। आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घर में तुलसी का पौधा होना क्यों जरूरी है, तुलसी अपना रंग क्यों बदलती है, तुलसी के पौधे का रंग का बदलना क्या संकेत देता है, और आपके घर में लगी हुई तुलसी का पौधा कैसे आपके घर की दशा बता देता है। और बार बार बहुत सेवा के बावजूद आपकी तुलसी सूख रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तुलसी के सूखे हुए पौधे से या तुलसी की सूखी हुई लकड़ी के क्या उपाय होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही घना है, उसके पत्तों का रंग गहरा हरा है, तो इसे घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है घर में हर प्रकार से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। वहीं अगर तुलसी के पौधे का रंग हरा से पीला पड़ने लग जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, कोई संकट आने वाली है। और अगर आपके तुलसी के पौधे का रंग हरे से बैंगनी हो रहा है तो आपके घर में कोई मंगल कार्य होने वाले हैं। बहुत सेवा के बावजूद भी कई बार आपने देखा होगा कि घर की तुलसी सूख जाती है, तो कई लोग सोचते हैं हाय राम, अब तो लक्ष्मी हमारे घर आएगी नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। तुलसी कई कारणों से सूखती है। कई बार क्या होता है कि किसी ने अगर हम पर कोई तंत्र विद्या की है, कोई जादू टोना किया है या कुछ भी इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ की है, तो वो तुलसी माता अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए हमें तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर हमारा ऊपर किया हुआ तंत्र बाधा तुलसी जी ले लेती है, जिस कारण से वो सूख जाती है। एक कारण तो ये हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आप तुलसी को जड़ समेत उखाड़ लें और उसके जड़ को संभाल करके रख दें, और तुलसी से मंजरी जो है सूखी हुई उनको हटा लें। और हमें यहाँ क्या करना है, तुलसी की लकड़ियों से एक दीपक की बाती बनानी है। और अगर आप दीपक की बाती, आपके पास कच्चा सूत है तो आप उससे बना सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है, कच्चा सूत को लपेट करके आप बाती बना लें। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप रुई की भी बाती बना सकते हैं। आपको रुई की बाती बना लेनी है और आपको देसी गाय का घी लेना है। अगर आपको देसी गाय का घी मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, उससे आप बाती को अच्छे से भिगो लें। और अगर आपके पास देसी गाय का घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हो, ऑप्शनल है। तिल का तेल आप डाल करके फिर हमें इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और इस दीपक को आपको कब प्रज्वलित करना है, आपको कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि आती है, प्रदोष का जब व्रत आता है, तो उस दिन इस दीपक को प्रज्वलित करके आपको कहीं किसी भी मंदिर में जाके प्रज्वलित करनी है। अगर किसी मंदिर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में ही इसे प्रज्वलित कर लें। आप देखेंगे आपके जीवन के जितने भी पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस तुलसी की लकड़ी के बने हुए दीप का प्रयोग करने से आप 10,000 दिए के बराबर फल माना जाता है। मतलब आप 10,000 दिए जलाएंगे, उसके बराबर ये एक दीपक होता है। तो सोचिए आप तुलसी की लकड़ी की महिमा कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए कभी भी तुलसी सूख जाए तो घबराएं नहीं, उसकी लकड़ियों को इकट्ठा करके इस प्रकार का दीपक कम से कम एक बार जरूर प्रज्वलित करें। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको कब करना है, अमावस्या के दिन। आपको तुलसी की लकड़ी ले लेनी है और एक लोटा में जल आप रख लें, और उस लोटे के जल में आपको तुलसी की जो लकड़ियां हैं उसको घुमा लेनी है, उसमें डालकर छोड़ना नहीं है, उसको घुमा लें और उस जल से आपको स्नान कर लेना है।
आप देखेंगे शिव महापुराण की कथा कहती है जितने वर्ष में सोमवती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारे अमावस्या का पुण्य उस इंसान को मिल जाता है जिसने जीवन में एक बार तुलसी की लकड़ी वाले जल से स्नान किया है। तो आप भी ये प्रयोग जरूर करें। तीसरा, कभी भी तुलसी के पौधे के पास आप कांटेदार पौधा लगाने से बचें। कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए वरना आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। तो कोशिश करें तुलसी के पौधे के पास कांटे वाला कोई भी पौधा उसको हटा दें। और तुलसी के पौधे के साथ आपको या तो केले का वृक्ष रखना चाहिए जिससे आपको विष्णु भगवान की भी कृपा मिलने लगती है। तो हमेशा कोशिश करें तुलसी के पौधे के पास केले का वृक्ष लगाएं, ना कि कांटेदार पौधा। तुलसी के पौधे अगर आपके सूख गए तो उसका एक और उपाय बता रही हूँ। आप उसकी लकड़ियों को ले लें और उस लकड़ियों से आपको क्या करना है, ठाकुर जी का भोग बनाना है। ठाकुर जी के भोग आप क्या करेंगे, उस लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको जला करके उसके ऊपर ही आपको कुछ भी भोग में बना करके आपको ठाकुर जी को चढ़ा देना है। मान्यता है कि अगर आप इस प्रकार से तुलसी की लकड़ियों पर प्रसाद बना करके ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो ये प्रसाद 1000 वर्ष के भोग के बराबर माना जाता है। तो इसलिए तुलसी की लकड़ी बहुत उपयोगी है, उसको कभी भी फेंके नहीं। घर में धन संपदा अगर आपको बढ़ानी है तो नियमित तुलसी की सेवा करें, सुबह शाम दीप प्रज्वलित करें और गुरुवार के दिन आप गन्ने का रस 7 बार तुलसी जी में छोड़ें। आप देखेंगे आपके घर में धन संपदा की कमी खत्म हो जाएगी। और गुरुवार के दिन आप तुलसी जी को हल्दी और रौली अवश्य ही लगाया करें। अगर कुमकुम है तो कुमकुम भी आप लगा सकते हैं। तुलसी के जड़ का एक और प्रयोग बता रही हूँ। भगवान को सबसे सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है? कहते हैं एक बार यदि यह चंदन आप लगा दें तो जीते जी भगवान विष्णु आपको गले से जरूर लगाते हैं। वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि विष्णु, राम जी और कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। ये चंदन आपको बाजार में नहीं मिलेगा, आपको स्वयं ही बनाना होगा। कैसे बनाना है? तुलसी जी जब सूख जाए तो उनकी जड़ को निकाल ले, पानी से धो करके उसे सिलबट्टे पर पीस करके घिस करके उसमें थोड़ा सा रोली मिला करके आपको चंदन तैयार करना है। और इस चंदन को आपको कृष्ण जी को, राम जी को, विष्णु भगवान को लगा देना है। और एक बिंदी आप अपने हृदय पर लगा लेते हैं तो भगवान विष्णु उस जातक को जीते जी गले जरूर से लगाते हैं, जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण है। तो इसलिए आपको जब भी मौका मिले तो तुलसी जी के जड़ से ये चंदन जरूर से भगवान को अर्पित करें और तुलसी जी की सेवा नित्य करें, रोज जल डालें। आप देखेंगे आपके जीवन में धन दाने की कभी कमी नहीं होगी और कभी भी आपके घर में नेगेटिविटी का वास नहीं होगा, पॉजिटिविटी का वास होगा। तो इस सावन कुछ करे नहीं करे, भोले बाबा को प्रसन्न करने के साथ ही आपको विष्णु भगवान को भी प्रसन्न करना है। तो एक तुलसी जी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो जरूर से लाएं और उनकी नियमित पूजा आराधना करें। सावन के महीने में तुलसी की नियमित पूजा करें, इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी, साथ ही धन की कभी कमी नहीं होगी। तुलसी पूजन के साथ ही हर रोज शाम को भी तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। दीपक अगर आप देसी घी का जलाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मान्यता इससे घर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस सावन तुलसी माता को जरूर से प्रसन्न करें, घर में जरूर से लगाएं। घर में तुलसी जी का होना बहुत ही शुभ होता है और जैसे तुलसी जी हरी भरी रहती है वैसे ही आपके घर में भी बिल्कुल हरा भरा वातावरण रहता है। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा कि सावन के महीने में इस बार तुलसी जी का पौधा के उपाय से आप अपने घर में बरकत कर सकते हैं, धन संपदा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री